व्लॉग हिरा के साथ आप देख रहे हैं इंस्पायर। और आज जिस बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है जी अपने 12th रूल्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप भी अपनी जिंदगी में ये अप्लाई करें तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। इन 12th रूल्स के जरिए मैं कैसे कामयाब हुई हूँ मैं आपको बताऊंगी, आप कैसे हो सकते हैं, आप इसको फॉलो करके हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। फर्स्ट रूल इज देयर ओनली वन यू, कि एक आप ही हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि आप अंदर से क्या हैं। और अगर आप जान जाएं कि इंटरनली इनसाइड आप क्या हैं तो आपके लिए ये जिंदगी की किसी भी चीज में कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी इंसान को अपने बारे में जायजा करना सबसे पहले जरूरी है अपनी जिंदगी में। अगर आप जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक अलग ही पता होगा कि भाई मैं किधर 100 में से किधर रिलाई कर रहा हूँ, मैं कितना नेगेटिव हूँ और कितना पॉजिटिव हूँ, ये करना बहुत जरूरी है। तो देयर ओनली वन यू, ये फर्स्ट रूल है कि आपका ये इनसाइड अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। सेकंड रूल इज बीइंग फियरलेस। बीइंग फियरलेस होना इसलिए जरूरी है कि भाई देखें आप फियरलेस नहीं होंगे जिंदगी में तो आप अपने ख्वाबों को, अपनी चीजों को कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए फियरलेस होकर अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को उड़ने दें, तभी आप कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। तो बीइंग फियरलेस होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज नेवर अराइव्ड इनफ। नेवर अराइव्ड इनफ मतलब टू एक्सप्लोर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि मैं इसको इस तरह मिसाल दे सकती हूँ कि भाई स्पेशली लड़कियों के लिए कि भाई आपके लिए इनफ नहीं है अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो इनफ नहीं है। आप इसको एक्सप्लोर करें, मजीद और सीखने की तरफ जाएं, मजीद और अपने आप को अवेयर करें, अवेयरनेस की तरफ जाएं, अपने आप को इनहेंस करें। तो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी इनफ नहीं होती हैं, वो टाइम बाय टाइम आपकी न्यू से न्यू आती जाती हैं। उन सबको अवेयर करना चाहिए जहां जहां आपको मौका मिलता है। तो ये मेरा एक मेन मैसेज है इसमें। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि नेवर जो है अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज को अवेयर करना चाहिए। फोर्थ वन इज बी ग्रीडी फॉर योर एम्बिशंस, योर पैशन। कि मतलब आपको हंग्री हो कि आपने अपने पैशंस और एम्बिशंस के लिए काम करना है। इसमें कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को फोकस कर लें, बस किसी भी तरह आप कामयाबी और अपने आप का अपना गोल हासिल करने के लिए ग्रीडी बन जाए, बस इसमें कुछ बुरा नहीं। फिफ्थ रूल इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट सेटल डाउन। अपने ड्रीम्स के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें, कभी सेटल डाउन मत करें। हमेशा उनको पाने के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ रूल, मेरा जो सिक्स्थ रूल है वो ये है कि फेल अगेन एंड फेल। व्हेन यू राइज अप यू लाइक अ फोनेक्स, यू लाइक अ स्टार, यू लाइक अ गैलेक्सी। अगर आप जिंदगी में जितनी भी बार फेल हो रहे हैं, कभी ना कभी उसी चीज को लेके आप जब कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप को वहां देखेंगे जहां पर आप देखना चाहते थे, एक सितारे की तरह, एक रोशन कामयाब इंसान की तरह। और ये बात सच है, ये मैंने खुद आजमाई हुई है कि आप बहुत, जब तक आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप नाकाम नहीं होंगे जिंदगी में, अपने आप को जो है बार बार कोशिश की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी भी राइज अप नहीं हो सकते, आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सेवंथ रूल इज, माई रूल इज बी बोल्ड। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे बोलने में, करने में, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये भी मेरा एक रूल है, सिक्स्थ रूल है, ये भी बी बोल्ड। जो कोई कुछ कहता है उसे कहने दें, भाड़ में गए, यही लोग हैं, ये आप लोगों के साथ हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप इन लोगों को निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें और अच्छी तरह, जरूरी नहीं है कि आप बदतमीजी के लहजे में जाएं, अपने आप को एक लिमिट में रखते हुए बी बोल्ड और अपने आप को रिस्क की तरफ लेके जाएं और कामयाबी हासिल करें। जो 8th रूल है मेरा वो ये है, सराउंड योर सेल्फ पॉजिटिव पीपल। यार ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने कुछ अच्छे पॉजिटिव गिने चुने 3 या 4 बंदे भी हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, तो वो कभी भी आपके बैक में, आप जब नहीं है वहां उस गैर मौजूदगी में नहीं और वो लोग मौजूद हैं, तो वो आपके बैक में हमेशा डिफेंडिंग रहेंगे। और वैसे भी ओवरऑल उनका ऑरा, उनके साथ रहते हुए आपको अच्छा महसूस होगा, वो भी आपके साथ अच्छे होंगे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। 9th रूल इज, माई रूल इज कि नेवर प्लीज एवरीवन। मतलब एवरी टाइम आप किसी को प्लीज कर रहे हैं तो उसको भाई टाटा बाय बाय कर दे और अपने इस लव को भी टाटा बाय बाय कर दे। 1 या 2 दफा प्लीज का आपने फैक्टर लिया है, जिंदगी का कोई भी रिलेशन है उसमें ले आए, बस इनफ। इससे ज्यादा आपने प्लीज किसी को नहीं करना। इसलिए इस फैक्टर को हमेशा याद रखें, इस रूल को हमेशा याद रखें 9th वन को, कि भाई आपने हर टाइम किसी के आगे प्लीज वाली सिचुएशन में नहीं रहना। 10th रूल इज, माई रूल इज के डोंट टेक सीरियसली योरसेल्फ। भाई हैव फन, एंजॉय, हैप्पीनेस। मतलब आपने कोई रॉकेट नहीं बनाना भाई आप अपने आप को फ्री रखें, अपने आप को एंजॉय करें, अपनी ही टैलेंट को, जो भी आप कोई काम करें उसको एंजॉय करके करें
और भाई हर टाइम अपने आप को इस सीरियस वाली सिचुएशन से बाहर ही रखें तो बेहतर है। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे, वैसे वैसे आपकी चीजें खुद ब खुद ग्रैप होती जाएंगी, लोग भी आपसे एंटरटेन होंगे और आपके काम से भी खुश होंगे। चाहे जिंदगी की कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो लोग भी आपके साथ अटैच होते जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। सीरियसली टर्म्स, ये जिंदगी पूरी पड़ी हुई है सीरियस रहने की, तो इसलिए कोशिश करें कि आप हैप्पी रहने की कोशिश करें। 11th रूल माय रूल इज के भाई गिव बैक। कि कोई आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसके साथ रिटर्न में अच्छा करें। कोई बुरा कर रहा है तो आप उसको हिदायत का मशवरा दे सकते हैं, उसके साथ भी बुरा करने की जरूरत नहीं है भी, आप इग्नोर ही करें तो वो ज्यादा बेहतर है उस बंदे को। तो मेरा जो 11th रूल है गिव बैक, कि भाई आपके साथ कोई भी इंसान है, कोई भी चीज है, अगर वो कुछ अच्छा करती है तो आप भी उसे गिव बैक जरूर उसका अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में दें। चाहे वो गिफ्ट की फॉर्म में दें, चाहे अल्फाज के फॉर्म में दें, चाहे हमदर्दी के तौर पर दें, या फिर किसी भी तरह उसके साथ अच्छे टर्म्स ही रखें। 12th रूल इज माय रूल इज, ये इन तमाम रूल्स का सबसे मेजर रूल ये है कि भाई कभी ये मत भूलें कि आपकी रूट्स क्या है। कभी भी मत भूलें कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पहुंच चुके हैं। ये सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, इसको कभी नहीं भूलना। अल्लाह ताला इंसान को जब यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है तो अल्लाह ताला यहाँ से यहाँ भी लेकर आ सकते हैं। हमेशा अपने अंदर आजी रखें, लोगों के लिए हमेशा फायदेमंद बने, अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें, अल्लाह ताला से बोले कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मैं इसको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में अपनी लाइफ को रखूंगा और लोगों को भी बेहतर पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरे रूल्स अच्छे लगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी, अपने छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ कुकिंग के रिलेटेड भी बताती रहती हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लीजिए और अल्लाह हाफिज।